तरीके से सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ा। और कौन लोग हैं वो लोग जो पूरी दुनिया में हथियार सप्लाई करते हैं, अय्याशियां करते हैं, लुगाईबाजी करते हैं, छोटी छोटे बच्चों का खून पीते हैं भूतनी के। कौन है ये भैंसी दरिंदे? अटैक करे अपने बचाव के लिए, हम कुछ नहीं करेंगे तो हर देश करेगा। तुम हथियार रखो, दूसरा हथियार ना रखे, तुम्हारी गुलामी करे तो भाई तुम्हारी गुलामी कौन करेगा? तुम मुसलमान की बात मत करो। भारत का मुसलमान रोज मर रहा है, रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ भी मॉब लिंचिंग हो रही है, मगर कोई इसके लिए आंदोलन नहीं हो रहा। सारे कहीं ना कहीं जिसका अमेरिका से संबंध है उससे कहीं ना कहीं ईरान की हो गई है कुटबाजी, क्योंकि वो सच्चाई और ईमानदारी से आवाज उठा रहा था। उसने अपनी तरफ से कोई विद्रोह नहीं किया, मगर अमेरिका ने और इसने क्या नाम है जो दूसरा जो इजराइल ने हरकत करी है। ये नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। लगातार आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि ईरान में भले ही सुप्रीम लीडर खामनेई का निधन हो चुका है, बावजूद इसके ईरान लगातार अमेरिका को जवाबदेही दे रहा है। अब तक एक एक करके सोशल मीडिया पर बीते 2 दिनों से यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। नंदा भाई राजपूत, कैसे देख रहे हैं जिस प्रकार से खामनेई का निधन किया गया? पहले नंबर तो निधन मत बोलो, पहले नंबर का वो शहीद हुए हैं, शहादत हुई है, शहीद हुए हैं। 95 साल की उम्र में एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा योद्धा जो पूरे दुनिया के उन ताकतवर देशों से लड़ रहा है, जिनका कहीं ना कहीं उनके जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, एप्स्टीन फाइल में उन कुत्तों का नाम आया हुआ है, उनसे लड़ रहा है वो अकेला। और उनसे लड़ने के बाद वो कहीं ना कहीं शहीद हो गए और हालत भी खराब कर रही है। देखिए वो कहीं ना इस्लामिक देश के नाम पे आप ये देख लो सऊदी अरब को, वहां के जितने शेख हैं, भूतनी के पाखंडी, उनका भी एप्स्टीन फाइल में नाम है। वही लुगाईबाज, लोंडियाबाज, रंडीबाज, भूतनी के छिनरे लुच्चे लफंगे, वो क्यों नहीं खड़े हुए ईरान के साथ? आप बताओ ना ये मुझे। क्योंकि सारे कहीं ना कहीं जिसका अमेरिका से संबंध है उससे कहीं ना कहीं ईरान की हो गई है कुटबाजी, क्योंकि वो सच्चाई और ईमानदारी से आवाज उठा रहा था। उसने अपनी तरफ से कोई विद्रोह नहीं किया, मगर अमेरिका ने और इसने क्या नाम है जो दूसरा जो इजराइल ने हरकत करी है, ये इनकी कमी है, मगर इन्हें भुगतना पड़ेगा। जो सच्चा और ईमानदार आदमी व्यक्ति था, जो ईरान का था, जो खामेई जो था, वो कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। पूरी दुनिया उनके लिए गमजुदा है और कहीं ना कहीं लोग नारे लगा रहे हैं, भाई प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, मातम मनाया जा रहा है। क्योंकि एक सच्चा और अच्छा इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो निश्चित रूप से लोग उसके लिए दुआएं करते हैं। हम देख रहे हैं कि बाहर की जो तस्वीरें हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन भारत में भी लखनऊ हो चाहे राजधानी दिल्ली हो, जंतर मंतर पर खामनेई के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल करना चाहिए भाई, हो रहा है, लोगों को दर्द है। कहीं ना कहीं 95 साल की उम्र में वो आदमी सही तरीके से सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ा। और कौन लोग हैं वो लोग जो पूरी दुनिया में हथियार सप्लाई करते हैं, अय्याशियां करते हैं, लुगाईबाजी करते हैं, छोटी छोटे बच्चों का खून पीते हैं भूतनी के। कौन है ये भैंसी दरिंदे? कौन है ये अमेरिका? इसकी भी, ट्रम्प का भी आ गया नाम एप्स्टीन फाइल में। और यहां से गया हमारा एक विश्व गुरु महामानव, उसका भी एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है और वो भी वहां जाके लगाता है ठुमका इजराइल में। और कितना बेशर्म है, कहता हमारे भारत को, तो कहता भारत तो है भारत माता और इजराइल है बाप। अबे भूतनी की हो, ये तो सोचो अंधभक्तो, तुम्हारी माँ की दल्लो, ये सोचो ना, है भारत माता, भारत को उसका खसम बना दिया इजराइल। कौन है ये पागल? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में आ गया इसका नाम है, ये तो ये भी एप्स्टीन फाइल वाला। तो जितने भी एप्स्टीन फाइल में जिन जिन मुल्कों के, जिन जिन देशों के नाम आए हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इस ईरान से कर रहे हैं नफरत, और ईरान सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है। आप ये देखा लीजिए भैया, और उसमें भी था कल, हमें इजराइल बार बार कर रहा है अटैक, और बार बार हमारा मोदी क्यों जा रहा भाई? और जरूरत हमारी इसकी भी नहीं है कि कौन कहां कौन से युद्ध हो रहे हैं, ईरान का हो रहा है, इजराइल का हो रहा है, अमेरिका का हो रहा है, मगर भारत में लोग शोर मचा रहे हैं। तो भारत में भी जरूरत है हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे। और जो मुस्लिम भाई चिल्ला रहे हैं उनसे भी एक बात कह रहा हूं कि चलिए, ये तो इसके लिए आप चिल्ला ही रहे हो, जब क्यों नहीं चिल्लाते हो? जब नासिर जुनैद को हत्या कर दी जाती है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, बिल्किस बानो का रेप होता है, तब क्यों नहीं करते हो आंदोलन? और अभी ये बिहार में एक महिला का हुआ है, मुस्लिम महिला का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, तब क्यों नहीं आंदोलन करे? और नीतीश कुमार ने जिस प्रकार बुरखा खींचा और उठाया गया उसका बुरखा एक महिला का, तब क्यों नहीं तुमने आंदोलन करे? क्यों फटती है क्या तुम्हारी? क्योंकि सरकार ही अनुमति दे रही है तुम्हें कि हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान चलाओ, कहीं के भी ईरान, इराक, पाकिस्तान की बात करो, भारत की बात मत करो, भारत के मुसलमान की बात मत करो। भारत का मुसलमान रोज मर रहा है, रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ भी मॉब लिंचिंग हो रही है, मगर कोई इसके लिए आंदोलन नहीं हो रहा। और आंदोलन होता है तो ये सरकार दमनकारी उसे दबा देती है। अभी हाल ही में देख लो यूजीसी के मामले पे कितना कड़ा बवंडर,
है। वहां पर भी कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया यूजीसी के मामले पे, एसटी एससी ओबीसी के लोगों को। क्या इन पाखंडी समाज के जो लोग हैं, जितने श्रवण बनते हैं, इनको जेल भेजा? ये दूसरों के कार्यक्रमों में आके विध्वंस कर रहे थे, उसके बावजूद भी नहीं बोला। और कुछ पाखंडी तो ऐसे हैं जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। एक वो लौंडिया चिल्ला रही थी, कह रही थी मैं कट्टर ब्राह्मण जिंदाबाद, और वो कहती है हम हिंदू हैं, हिंदू। अब ब्राह्मण हो गई तू, अब ब्राह्मण हो गई। वैसे कहती हिंदू एक है, कट्टर हिंदू, अब ब्राह्मण कट्टू हो गई तू। कौन है तू, ये बता तो सही। और चिल्ला रही थी मैं हिंदू शेरनी। अबे काहे की है तू शेरनी? शेरनी तो भाई गोश्त खाती है, तू खाती है गोश्त, ये बता। और शेरनी का मतलब है, शेरनी तो नंगी घूमती है, तो कपड़े पहन के घूम रही है, तू काहे की शेरनी? तो तू बंदरिया है पाखंडियों की, समझी ना बात? सुन ले। बताइए इजराइल देश में उछल रही थी वहां। इजराइल पे क्या गया? इजराइल ने एक लंबे समय से, वर्ष 2012 में ही इजराइल ने कह दिया था कि ईरान एक लंबी प्लानिंग कर रहा है, वो एक षड्यंत्र रच रहा है, इसलिए उसी शक के घेरे में खामनेई को मार दिया गया। नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं था, कुछ नहीं था, ये खुद डरे हुए थे। मिसाइल वगैरह बना रहा है। कोई मिसाइल बनाए तो बनाएगा नहीं, हर आदमी अपनी सुरक्षा नहीं करेगा। किस देश ने अपनी मिसाइल नहीं? तुम मिसाइल बना के रखो, तुम किसी को भी मारो, और कोई अपने बचाव के लिए मिसाइल नहीं बनाएगा। हर देश बनाएगा अपने हथियार बचाव के लिए। कोई हम पे अटैक करे अपने बचाव के लिए, हम कुछ नहीं करेंगे, तो हर देश करेगा। तुम हथियार रखो, दूसरा हथियार ना रखे, तुम्हारी गुलामी करे, तो भाई तुम्हारी गुलामी कौन करेगा? तुम्हारी गुलामी क्यों करेगा? तुम सारे के सारे लुगाईबाज रंडीबाज हो। एफसीन फाइल में शब्दों की मर्यादा में, शब्दों में नहीं है तो रंडीबाज। छोटी छोटी लौंडियों का देखो क्या कर रहे थे, वो एफसीन फाइल में खुला ना, बच्चियों के ब्लड गिर रहा है, रो रही हैं बच्चियां, चिल्ला रही हैं। और देखो उसको, ट्रंप को भूतनी का कैसे चुम्मे ले रहा, छोटी छोटी बच्चियों को उठा उठा के। दिल तो करता है काट दूं कैंची से साले के, हरामी का बीज। ऐसे ऐसे लोग हैं हरामखोर, ये दुनिया को बचाएंगे। इस बेचारे को, इसको खामेई को शहादत हुई है, खामेई की जो भी है, ये जो सुप्रीम है, जो समझे नहीं वहां का ईरान का। हम भी भाई सैल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को जो ईमानदारी सच्चाई से अपने देश के लिए लड़ तो रहे हैं। मगर हमारा मोदी क्या लड़ रहा है? चाइना ने कब्जा कर लिया, मानसरोवर लूट लिया है, और कहीं ना कहीं भाई कैलाश पर्वत को छीन लिया है। आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंची भाई। कैलाश पर्वत तो भाई भोलेनाथ का है, तो कहाँ गए अनभक्त भूतनी के? मर गए, किस गुफा में छुपे हो? वे भूतनी क्या पिंडदान नहीं करते रहोगे मोदी का? पिंडदान एक बात बता, पिंडदान करता कौन है? जिसके परिवार का होता है। तो मोदी क्या तुम्हारा बाप है जो उसका पिंडदान कर रहे हो? या उसके नाजायज बीज हो, भूतनी के उधर लो, जो उसका पिंडदान कर रहे हो? तुम यूसीजी के मामले में कर रहे हो। तुम्हें ये लगता है दलित पिछड़े आदिवासियों को हक ना मिले? हराम खोरो कम उछलो। कहीं ऐसा ना हो इस देश की जो आबादी है 90-95%, कहीं वो अपनी औकात पे आके भूतनी का कुत्ता बना देगी तुम्हारा। गलत फहमियां है तुम्हारे दिमाग में। क्या वॉर की तरफ बढ़ रहा है, तमाम देश बढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि इसका असर खास तौर पर भारत पर भी पड़ने वाला है। हमें जो ईरान से मिलता था सप्लाई, वो भी कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी। लेकिन क्या भारत भी उसी ओर अग्रसर है? क्योंकि भारत में आंदोलन किए जा रहे हैं इसको लेकर। भाई आंदोलन अग्रसर कुछ नहीं है, निकम्मा नकारा हमारे देश का प्रधानमंत्री, कोई काम नहीं कर रहा, सही फैसले नहीं ले रहा, इंजॉय करता, नाचता है, ठुमके लगाता है। इजराइल में कौन है? ये क्या मुजरे वाली लुगाई है जो वहां जाके नाचती है? क्यों नाचती है भाई इजराइल में जाके? प्रधानमंत्री है देश का, तू अजला और गजरा कर रही है वहां, तो लुगाई बन गई ना, दाढ़ी वाली लुगाई बन के जाती है तू। प्रधानमंत्री थोड़े, प्रधानमंत्री का एक रोब होता है। भारत बहुत विशाल देश है, उसका जब प्रधानमंत्री वहां लुगाइयों की तरह ठुमका लगाएगा तो इज्जत तो गिरेगी। एफसीन फाइल में उसका नाम आएगा तो इज्जत नहीं गिरेगी। और इनका मंत्री जाके लाइजनिंग करेगा उसने जैफरीन एफसीन से, तो निश्चित रूप से जैफरीन एफसीन कोई प्रधानमंत्री या वो थोड़ी था राष्ट्रपति जिससे वो लाइजनिंग कर रहा था। तो लाइजनिंग किस चीज की कर रहा था? मानव अंग खाने की कर रहा था। बताओ मानव भक्षी है क्या? ये ईरान में छोटे छोटे बच्चों पे, महिलाओं पर, स्कूल कॉलेजेस पे बमबारी हो रही है। ये तो गाजा पट्टी में तब्दील होता जा रहा है। बिल्कुल हो ही रहा है, यही कांड हो रहा भाई। जैसे फिलिस्तीन में हुआ था, फिलिस्तीन में बदतमीजी गई, फिलिस्तीन के खिलाफ भी ये मोदी गया था इजराइल के साथ, उसके साथ। मगर ये बार बार वही हरकतें कर रहा मोदी, इस देश को बर्बाद कर रहा मोदी, और आरएसएस के इशारे पे कर रहा है। क्योंकि आरएसएस में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मनुवादी लोग इस भारत के नहीं है, ये विदेशी मानसिकता के लोग हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको किया जा रहा बर्बाद। और जब भी उनके हक अधिकार की बात होती है, उनके खिलाफ ये आंदोलन करते हैं, और पूरे तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाती है दलाल। मगर हमारे देश के जो यूट्यूबर है, सोशल मीडिया वाले, जब वो करते हैं काम तो उन्हें करते हैं बदनाम ये।
उन पे लगाते हैं मुकदमे उल्टे सीधे और उनके कहीं ना कहीं रिच डाउन कर देते हैं। तो निश्चित रूप से पाखंडियों के हाथ में देश चल रहा है। और देखो जैसे बाबाओं का हाल चल रहा है, एक बाबा थे अभी शंकराचार्य, ब्राह्मणाचार्य कहना ठीक होगा, जब वो जा रहे थे नहाने तो उनके बटकों की जो है चुटिया रगड़ दी, मारा गया ना चुटिया। तो चुटिया नाराज हो गए कि ब्राह्मण है मेरे बटो, इनकी चुटिया क्यों रगड़ दी। धरने पे बैठ के माफी मांगे प्रशासन, माफी मांगे योगी, मगर कोई नहीं मांगी माफी। 11 दिन बिना नहाए धोए बेचारे यही शंकराचार्य बैठे रहे, जो जूं पड़ के खुजलाने लगे तो उठ दिए, किसी ने कुछ नहीं पूछा इन्हें। और इसके बाद क्या हुआ, जिनकी चुटिया के लिए लड़े थे, कह रहे थे मेरे बटकों की छेड़ दी चुटिया, भाई उसने तो चुटिया छेड़ दी प्रशासन ने, तूने तो उनकी लुटिया मांझ दी है, उन बटकों की मांझ दी लुटिया, तभी तो लगी पोस्को लग गई इस पे। बताओ ये धर्म बचाएंगे भूतनी के, बटकों के साथ करते हैं यौन शोषण करते हैं, उनका अत्याचार बलात्कार है, तो ये है बाबा, ये है धर्म के ठेकेदार, तो ये धर्म बचाएंगे। धर्म क्या, ये तो खुद ही ब्राह्मण बच्चों का कर रहे हैं कांड और छीन ले रहे हैं, उनकी मार दे रहे हैं ब्रांड, पूरी मार देते हैं ब्रांड और कर देते हैं कांड। और वे भी उसके बाद चल रहे कह रहे धर्म युद्ध होगा, धर्म युद्ध होगा। वे भूतनी के शंकराचार्य हो, पहले सुन लो, इस देश में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर कई बात करते हो, बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जतों पर बात करते हो, जो आत्महत्याएं हो रही हैं महिलाओं बेटियों की उन पर बात करते हो, नंगा निर्वस दौड़ाया जाता है बहन बेटियों को फौजियों की पत्नी, उस पर बात करते हो। मगर ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण के बटुक की चुटिया, मगर उसकी लुटिया तू मांझ देता तब कुछ नहीं होता, तब कोई भाई अंधभक्त नहीं आता भूतनी का कि ब्राह्मण लौंडे जो बटुकते उनकी लुटिया जो है शंकराचार्य ने हिला गेरी, तब कोई आंदोलन नहीं कर रहा, तब सब इकट्ठे हो गए ब्राह्मणवाद। तो क्या है धर्म यही है, जो कुकर्म करना ही धर्म है क्या, और कुकर्मियों का साथ देना धर्म है, तो कुकर्मियों का करो विरोधी, पाखंडी ढोंगी आतंकी। और रही बात इजराइल की और इसकी ईरान की, तो ईरान सही है अपनी जगह, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा भाई, उसके देश पर कोई युद्ध करेगा तो जवाब तो देगा ही। इस प्रकार हमारे देश पे भी कोई युद्ध करता है बिना मतलब के तो जवाब हमारा देना बनता है। मगर मोदी जी हैं बेकार, और वो कहीं ना कहीं मुजरा करते हैं, गजरा लगाते हैं और बाजे पायल पहन के करते हैं झनकार, और नाचते हैं, लगाते हैं ठुमका, और निश्चित रूप से भारत माता कहते हैं भारत को, और इजराइल को बताते हैं अंधभक्तों का बाप। तो अंधभक्तों तुम्हारा बाप है इजराइल, और खुल जाएगी एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल भी खुल जाएगी। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने जिस प्रकार से ईरान पर हमला किया है, ईरान ने भी कह दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, तैयार रहिए आप लोग। फिलहाल इस खबर के बारे में, चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।